ने ये काम कराया था कि जो मुझे वो पूछ के मतलब उनको मारना वो अच्छी बात नहीं है। इस पक्ष में जो है ना, जितने भी मुसलमान, जितने भी पक्ष विपक्ष, सब मोदी जी के साथ थे। और मोदी जी ने यही बात कही थी, जब तक उनके ठिकानों को, उग्रवादियों को खत्म न कर दे तब तक हम नहीं रुकने के। लेकिन सबका साथ मिलने के बाद भी शीश फायर अचानक ही हो रहा है, उसके वो हमारी समझ में नहीं आया। तो मुसलमान का शुरू से ही अपने देश प्रति के प्रेम रहा और रहेगा, क्योंकि एक मेरे उसमें भी एक हदीस कुरान पाक में भी लिखे है, जो आदमी अपने वतन से प्यार मोहब्बत नहीं करेगा वो आदमी ईमान वाला नहीं हो सकता। मोदी जी अच्छे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके वास्ते तो सारा हिंदू मुसलमान सब एक है। लेकिन बहुत बढ़िया सोच है, अच्छे चल रहे हैं। हम तो मोदी जी के बहुत उसकी तारीफ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत के अंदर इस समय सबसे बड़ा मिशन ऑपरेशन सिंदूर चला हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। उसी को लेकर इस बार राव मजीद जी से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं कि इनका क्या कुछ कहना है भारत की इस जो भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है इसको लेकर। क्योंकि जो पहलगाम में अटैक हुआ था वहां पर धर्म पूछकर लोगों को मारा गया था, और ये क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे पर। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी, आपके मेरे गांव में पहुंचने पर मेरी तरफ से और पूरी पंचायत के आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो और आपका धन्यवाद। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसे भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ चलाया जा रहा है और पाकिस्तान के ये लोग ये समझते हैं जो आतंकवादी हैं वहां पर भी हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एक मुद्दा भड़काया जाए, इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? देखियो, यहाँ हिंदुस्तान पहले से भी एक था, हिंदू मुस्लिम सब एकता एक है। लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने ये काम कराया था कि जो मुझे वो पूछ के मतलब उनको मारना वो अच्छी बात नहीं है। इस पक्ष में जो है ना, जितने भी मुसलमान, जितने भी पक्ष विपक्ष, सब मोदी जी के साथ थे। और मोदी जी ने यही बात कही थी, जब तक उनके ठिकानों को, उग्रवादियों को खत्म न कर दे तब तक हम नहीं रुकने के। लेकिन सबका साथ मिलने के बाद भी शीश फायर अचानक ही हो रहा है, उसके वो हमारी समझ में नहीं आया। क्योंकि हकीकत तो ये थी, हमने भी इस बात का वो था कि उन उग्रवादियों को, उस देश को जब तक वो खत्म नहीं करेगा तब तक सांस की चैन नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन अचानक सीज फायर होने की वजह से ये तो हमारे दिल में है। क्योंकि जब इतना बड़ा, मान ले छोटा सा देश इतने बड़े उसको चैलेंज कर रहा देश भारत को, तो यह तो है। अच्छा, दूसरी बात यो, एक बात यहाँ भी हवा मतलब वो मार के 400 किलोमीटर वापस भी चले गए, उनका आज तक भी कोई भी अता पता वो कहाँ के क्यों नहीं है, ये भी मतलब उसकी बात है बहुत। अच्छा, एक तरफ तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़काना चाह रहा है, दूसरी तरफ है भारत की तरफ से फिर जो हमारी सैनिक है सोफिया कुरैशी, वो पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करके आती है। इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, ये तो मुसलमान का शुरू से ही अपने देश प्रति के प्रेम रहा और रहेगा, क्योंकि एक मेरे उसमें भी एक हदीस कुरान पाक में भी लिखे है, जो आदमी अपने वतन से प्यार मोहब्बत नहीं करेगा वो आदमी ईमान वाला नहीं हो सकता। क्योंकि ईमान का पहला जुज है कि वो अपने वतन से प्यार करा, अपने वतन से मोहब्बत करा, और दुश्मन के मुकाबले पर उसके डट का अपनी जान माल जो भी है उसका करा। ऐसी सोफिया कुरैशी ने एक मिसाइल कायम की, और जिससे उसकी बहादुरी देखो, उसने इस बात करने की वो मजहबी मुल्क है, उग्रवादी मुल्क है, लेकिन अपना देश सबसे बड़ा अपना देश है, उससे ऊपर देश से और कोई वो नहीं है। इसमें मजहब के उसकी बात नहीं। देखो, गलत तो उग्रवादी है, वो एक पाकिस्तानी उग्रवादी संगठन है, उसको खत्म तो होना ही चाहिए। अरे ईद की बार हमने तो ये था कि ईद की बार तो मोदी जी उसको फाइनल करेंगे, लेकिन वो फिर बीच में पता नहीं क्या अड़चने आई, देखो वो तो नेताओं ने पता। अच्छा, वैसे तो आप चलो राजनीतिक पार्टी में तो किसी के भी साथ हो, एक देश के अंदर राजनीतिक व्यवस्था चलती रहती है, हर आदमी किसी ना किसी पार्टी को चूज करके उसको वोट देता है। लेकिन हर समय जब भी चुनाव होते थे तो आपके ही एक ऐसे नेता हैं ओवैसी साहब, वो हमेशा चाहे बीजेपी की खिलाफत करे या कांग्रेस की खिलाफत करे, मतलब हर मुद्दे पे बोलते थे। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने एक बार भी कोई राजनीतिक पार्टी की बात नहीं की, हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला और ये कहा है कि पाकिस्तान को खत्म करके मानेंगे। देखिए, ओवैसी साहब का जहर उगलना मकसद नहीं है, उसको यह हकीकत भी है, उसने पता है, वो बहुत पढ़ा लिखा भी है, उसने पता है सबसे पहले अपना देश और अपना भारत, अपना इंडिया जिस देश में रह रहे, उसके सामने कोई मजहब या कोई मान ले देश नहीं अहमियत रखता।
और इसीलिए जहर निकला। अगर इसको मौका भी देते ना भी मुसलमानों के भी आपने पाकिस्तान को अटैक करना, उसको सबसे पहले ओवैसी जो है ना वो अटैक करता। जी बिल्कुल। अच्छा, जो पाकिस्तान है उसके अंदर सभी लोग तो शायद आतंकवादी नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे हर धर्म शायद रहता है, हिंदू भी वहाँ पे रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। वहाँ की जो जनसंख्या है वो महंगाई से परेशान हो चुकी है। जो जनता है वहाँ की, काफी लोग ये चाहते हैं भी उनको हिंदुस्तान के अंदर पनाह दी जाए, हिंदुस्तान में रखा जाए। आपका क्या मानना है, क्या उन लोगों को भारत में आने की परमिशन दे देनी चाहिए? नहीं, देखो उनको जब ये देश बंटवारा हुआ था, वो मिस्टर जिन्ना उधर चले गए थे, हमारे गांधी जी रह गए थे, वो अपने देश में रहा, लेकिन वो हमारे देश से क्यों रहना चाहा? जब हम यहाँ खुश है, तंदुरुस्त है, हमारी हिंदू मुसलमान की एकता भारत के अंदर मिसाल है, वो भी अपनी मिसाल कायम करा, अपने अंदर ऐसा जज्बा करा, वो दूसरे देश हमारे देश वाली क्यों वो करा, हमारे देश के आने की क्यों करा? वो मेहनत करा अपना ईमानदारी से। अगर उनकी मान लो उग्रवाद की, किसी को खत्म करने की, किसी के नुकसान पहुंचाने की नियत रहा, तो वो खत्म तो होना ही है। यानी कि आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं तभी वो नीचे डाउन जा रहे हैं। तभी डाउन जा रहे। ये तो हमारे सामने है। अब उनके सामने पानी की किल्लत, खाने की किल्लत, दवाइयों की किल्लत, हर परेशान है। यही वजह है, अगर हम किसी को परेशान कराएंगे वो खुद ही उसको परेशान होगा। जैसे आपने कहा पानी की दिक्कत है, तो उसका एक कारण ये भी है क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है, सिंधु नदी पे आज तक वो लोग डैम भी नहीं बना पाए ताकि थोड़े पानी को कवर करके रख सके मुश्किलों के लिए, मुश्किल वक्त में जो काम आए। इस समय भारत ने पानी बंद किया तो वो लोग प्यास से भी मर रहे हैं, आपको पता ही है। क्या वो बंद ही रहना चाहिए? देख लो, वो बंदी रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एहसास तो होना चाहिए। हमारे ओवैसी साहब भी इस बात ने कह रहे थे कि आज तक वो एक टायर भी नहीं बना सके, और वो अपना पे को सुपर फास्ट पावर मानते हैं, एक टायर भी नहीं बना सके। वो लोग तो ये कहते हैं हम चांद पे रह रहे हैं। हाँ, यहाँ तो भारत चांद पे पहुंच गया। भारत ने कितनी तरक्की करी, और वो इसकी रीस तो कर ले, लेकिन वो एक बस उनका अड्डा है भी दूसरों को नुकसान पहुंचाना और दूसरों को नीचे दिखाना। ऐसा नहीं है, वो परमात्मा, भगवान, अल्लाह सबके लिए एक है, वो देखता है। अब भारत कितनी ऊंचाई पे जा लिया और वो वहीं का वहीं है। अच्छा, वो लोग ऐसा कहते हैं जो मुस्लिम लोग वहां पे रहते हैं कि हमारी कुरान में ऐसा लिखा गया है कि अगर आतंकवाद को बढ़ावा देंगे तो अल्लाह खुश होएगा, अल्लाह अपने अंदर पनाह देगा उनको एक, और उनको जन्नत नसीब होएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुरान पाक एक है, वो अपने मसले मसाइल वो अपने गढ़ ले, ऐसा नहीं है। और ये तो इंसानियत है, कोई मजहब ऐसा नहीं सिखाता कि आप समय भेदभाव रखो, ये आप समय किसी को नुकसान करो, किसी को मारो। जब इंसान ने एक जीवित करने की शक्ति नहीं है तो उसे मारने की क्या शक्ति है? आखिर में पाकिस्तानियों को अगर कोई संदेश देना चाहे आप तो क्या कहेंगे उनको? मैं तो यही कहूंगा भी पाकिस्तान अपने देश को संभाल के रखे और ये उग्रवाद की जो नीति है उसको बदले, अन्य वो कुछ दिन में ऐसा उसका नाम निशान ही दुनिया से मिट जाएगा। उसके उग्रवादी बढ़ावे के कारण, उसके उग्रवाद के बढ़ावे के कारण वो दुनिया से मिट जाएगा। ज्यादा लंबी नहीं है। जो हालात चल रहे अभी थोड़े दिनों में ही, ज्यादा लंबा नहीं है। तो हमारे बदकिस्मत हो गया भाई, मतलब उसका लड़ाई फाइनल नहीं हुई, सीज फायर हो गया। अन्य अभी सौदा साफ था, अभी हमारे देखते ही अभी महीने 2 महीने के अंदर ही। मोदी जी के शौर्य के लिए क्या कहेंगे? मोदी जी अच्छे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। उनके वास्ते तो सारा हिंदू मुसलमान सब एक है, लेकिन बहुत बढ़िया सोच है, अच्छे चल रहे हैं। हम तो मोदी जी के बहुत उसकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद। तो हमारे साथ ये थे राव मजीद जी, जो ग्राम पंचायत जैदर से सरपंच प्रतिनिधि भी है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी बात आप लोगों के सामने रखी। हम लोग चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर व्यक्ति तक तो पहुंच जाए, लेकिन ये वीडियो हो सके पाकिस्तान तक भी पहुंच जाए, उन लोगों को उनकी सच्चाई का पता लगे और कैसे वो सुधर सकते हैं, कैसे अपने देश को आबाद कर सकते हैं, इससे उनको ये शिक्षा मिले। इस वीडियो को शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार, धन्यवाद।